संविधान का भाग बटराज हमारे देश के संविधान की यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जिसकी भूमिका देश के लिए ऐतिहासिक महत्व रखती है। यह भाग केवल 3 अनुच्छेदों 3 स्थिरी, 3 शौजाई और 346 से बना है, और साथ ही 3 चापे जो बाद में जोड़ा गया। इन अंतिम प्रावधानों के माध्यम से हमारे संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया गया, उसकी पहचान स्थापित की गई और उसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया। अब हम विस्तार से जानते हैं कि इन अनुच्छेदों की क्या भूमिका है और उनका भारतीय लोकतंत्र में क्या महत्व है। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 354, जिसे संक्षिप्त नाम के नाम से जाना जाता है। यह अनुच्छेद संविधान को उसका आधिकारिक नाम प्रदान करता है। आज हम जिस संविधान को अपने देश का सबसे बड़ा और सर्वोच्च कानून मानते हैं, उसे इसी अनुच्छेद के तहत भारत का संविधान कहा जाता है। इस नाम के निर्धारण के पीछे एक गहरा अर्थ है। यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की विविधता, उसकी संस्कृति और उसकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का प्रतीक है। जब संविधान सभा ने इस संविधान को अपनाया, तब यह नाम न केवल देश की पहचान बना, बल्कि हर नागरिक के लिए गौरव का विषय भी। अगला अनुच्छेद है 314, जो संविधान के प्रारंभ यानी उसके लागू होने की तिथि और उसकी प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1939 को संविधान को स्वीकार किया था, परंतु उसी दिन पूरा संविधान लागू नहीं हुआ। अनुच्छेद 314 यह स्पष्ट करता है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जैसे नागरिकता, चुनाव और अस्थायी संसद से जुड़े अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे। यह इसलिए आवश्यक था ताकि देश के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे को तुरंत गति मिल सके और स्वतंत्र भारत के लिए आवश्यक कार्यवाहियां प्रारंभ हो सकें। शेष सभी प्रावधान जो देश का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचा निर्धारित करते हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। यही वह दिन है जिसे हम आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारत एक संप्रभु गणराज्य बना और संविधान देश का सर्वोच्च कानून हो गया। भाग बाइस्टडाला में 3 शोने भी शामिल है, जिसे 1987 में 98वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस अनुच्छेद का महत्व भाषा के स्तर पर है। भारत की बहुभाषी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वे संविधान का एक आधिकारिक हिंदी अनुवाद प्रकाशित करवा सकते हैं। इससे संविधान की पहुंच उन लोगों तक भी सुनिश्चित होती है जिनकी भाषा हिंदी है और जो संविधान की मूल बातों को अपनी मातृभाषा में समझना चाहते हैं। इस प्रावधान से संविधान के अध्ययन, अनुसंधान और आम नागरिकों की जागरूकता में वृद्धि हुई है। संविधान का हिंदी पाठ न केवल भाषा की गरिमा का प्रतीक है, बल्कि यह देश की जनता को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का माध्यम भी बनता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 356 की, जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद है। इसका महत्व इसलिए भी अधिक है कि यह हमारे देश की कानूनी व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत देता है। अनुच्छेद 395 के तहत भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जैसे पुराने ब्रिटिश कानूनों को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया। इन अधिनियमों ने वर्षों तक भारत के प्रशासन को नियंत्रित किया था, परंतु स्वतंत्रता के बाद एक नए भारतीय संविधान की आवश्यकता थी। जब नया संविधान लागू हुआ तो यह आवश्यक था कि पुराने औपनिवेशिक कानून प्रभावी न रहें और संविधान देश का एकमात्र सर्वोच्च कानून बन जाए। अनुच्छेद 395 ने यह सुनिश्चित किया कि अब देश का संचालन भारतीय संविधान के अनुसार ही होगा, न कि किसी विदेशी या औपनिवेशिक कानून के तहत। इन अंतिम अनुच्छेदों का अध्ययन करते हुए हमें यह समझ आता है कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि यह देश की आत्मा है। भाग बाइस्टाइली के प्रावधानों के माध्यम से संविधान को एक स्पष्ट पहचान मिली, उसके लागू होने की प्रक्रिया सुनिश्चित हुई, भाषा का सम्मान बढ़ा और पुराने कानूनों को हटाकर नए लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हुई। भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव है। इसका संक्षिप्त नाम हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है और उसकी भाषा में उपलब्धता देश की विविधता का सम्मान है। इसकी लागू होने की तिथि न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में हमारे लोकतंत्र के उत्सव का प्रतीक भी है। पुराने औपनिवेशिक कानूनों की समाप्ति देश की स्वतंत्रता और उसकी संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती है। अगर हम संविधान के अंतिम प्रावधानों की ओर देखें
तो यह भाग भारत की नवजागृति, उसकी स्वतंत्रता और उसके लोकतांत्रिक मूल्यों का उद्घोष करता है। संविधान का संक्षिप्त नाम निर्धारण, उसके लागू होने की प्रक्रिया, भाषा में उसकी उपलब्धता और पुराने कानूनों का निरसन, यह सब मिलकर देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत बनाता है। आज जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं तो भाग भजटैणी हमें यह याद दिलाता है कि हर कानून, हर प्रक्रिया और हर प्रावधान देश की जनता के लिए है। यह भाग संविधान की उस यात्रा का अंतिम पड़ाव है जहां से देश की नई कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें हर नागरिक की भागीदारी है, हर भाषा का सम्मान है और हर पीढ़ी के लिए लोकतंत्र का संदेश है। इस भाग के माध्यम से संविधान पूरे देश में लागू हुआ, उसकी पहचान स्थापित हुई और उसकी सर्वोच्चता सुनिश्चित हुई। यही कारण है कि भाग भजटैता केवल एक कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक चेतना का अंतिम उद्घोष है। यह भाग हमें यह याद दिलाता है कि संविधान हमारा है, हमारी आकांक्षाओं का, हमारी संस्कृति का और हमारे सपनों का प्रतीक है। अंत में संविधान का भाग भजटैयी इस महान दस्तावेज की यात्रा को पूर्णता देता है और देश को उसके संविधान के प्रति गर्व, जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है। यही भाग हमें यह सिखाता है कि संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि देश की आत्मा और उसकी पहचान है, जिसे हर नागरिक को समझना, अपनाना और सम्मान देना चाहिए।